आज पूरा भारत वर्ष अपनी आजादी का पर्व बड़े ही जोश व उत्साह के साथ धूमधाम से मना रहा है। जगह जगह पर देशभक्ति से ओतप्रोत बड़े ही दिव्य एवं भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ऐसा ही एक अद्भुत नजारा कान्हा की नगरी के अंतर्गत मथुरा रिफाइनरी नगर स्थित स्टेडियम में देखने को मिला। स्टेडियम में सीआईएसएफ जवानों सहित दिल्ली पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय रिफाइनरी नगर के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत दिव्य और भव्य झांकियों के साथ साथ हैरतअंगेज प्रदर्शन कर लोगों का मन मोह लिया। मथुरा रिफाइनरी नगर स्थित सहस्त्राब्दी स्टेडियम में कार्यक्रम की शुरुआत मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक और रिफाइनरी प्रमुख मुकुल अग्रवाल द्वारा तिरंगा फहराने के तदोपरांत राष्ट्रगान गाकर की गई। आजादी के महापर्व 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा में तैनात रहने वाले सीआईएसएफ जवानों द्वारा भव्य परेड की गई, जिसमें सीआईएसएफ जवानों सहित टाउनशिप की सुरक्षा में तैनात रहने वाले डीजीआर गार्ड एवं दिल्ली पब्लिक स्कूल के एनसीसी छात्र छात्राएं और केंद्रीय विद्यालय रिफाइनरी नगर के स्काउट के छात्र छात्राओं ने भव्य परेड का प्रदर्शन किया। प्लाटून संख्या 2 जिसका नेतृत्व कर रही है सहायक उप निरीक्षक ऋतु रंजन। तीसरी प्लाटून है मथुरा रिफाइनरी नगर सिक्योरिटी की प्लाटून, जिसकी कमान संभाल रहे हैं कप्तान सिंह। अगली प्लाटून है डीपीएस एनसीसी की प्लाटून, जिसकी कमान संभाल रहे हैं प्रशांत। अगली प्लाटून है डीपीएस जनरल परेड, जिसकी कमान संभाल रहे हैं मयंक फौजदार। केवीएस की प्लाटून है, जिसकी कमान संभाल रहे हैं हिमांशु चौधरी। स्काउट की प्लाटून है, जिसकी कमान संभाल रहे हैं ब्रिटेश। और आखिरी प्लाटून स्वान दस्ता की है, जिसकी कमान संभाल रहे हैं हेड कांस्टेबल परमजीत सिंह। आते हुए हमारे मुख्य अतिथि स्वर्ग होकर तुमने अपने खड़ा किया होता, तो भी न कभी रुकते हम, चलते रहते सीना तारे। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उत्साहवर्धन किया जाए इस छोटे परेड का। प्लाटून संख्या 3 मंच के सम्मुख से गुजरती हुई। प्लाटून संख्या 5 मयंक फौजदार के नेतृत्व में डीपीएस जनरल परेड की प्लाटून मंच के सम्मुख से गुजरती हुई। तालियों की लगातार गड़गड़ाहट चाहिए उत्साहवर्धन के लिए। वहीं सीआईएसएफ जवानों द्वारा देश में वीआईपी सुरक्षा को लेकर एक हैरतअंगेज डेमो भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें सीआईएसएफ जवानों ने आतंकियों द्वारा किए गए हमले में वीआईपी की सुरक्षा करते हुए सभी आतंकियों को मार गिराया। पीछे से स्पॉट की जा रही है वीआईपी मंच की ओर अग्रसर होते हुए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आप लोगों के सामने की जा रही है। अभिवादन करते हुए
जो माननीय नेता जी हैं वो अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी का। जनसभा को चारों ओर सुरक्षाकर्मी पैनी निगाह से जनसभा को और अतिरिक्त और इसी बीच जो है उस पर अचानक से वीआईपी पर फायरिंग होती है और सुरक्षाकर्मी उनको सुरक्षा घेरे में देते हुए जो है गाड़ी में जाकर उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उनको बिठाया और सुरक्षित तालियां होनी चाहिए प्रदर्शन के लिए और वीआईपी को सुरक्षित स्थान पर जो है वहां खतरे से निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। वीआईपी सुरक्षा का सिद्धांत ही है या तो खतरे को वीआईपी से दूर करो या वीआईपी को खतरे से। और ये बेहतरीन प्रदर्शन आपके सामने था कि किस तरह से पहले वीआईपी डाला गया और जो हमला किया गया उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए तमाम उन तत्वों को ढेर कर दिया गया। क्षण भर के समय में आपके सामने में प्रदर्शन किया गया एक प्रशिक्षित नमूना कि किस तरह से सियासत। वहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल एवं केंद्रीय विद्यालय रिफाइनरी नगर द्वारा अयोध्या धाम और ब्रजभूमि को लेकर स्कूली बच्चों ने भव्य एवं दिव्य झांकियां प्रस्तुत की। स्वतंत्रता दिवस पर मथुरा रिफाइनरी नगर स्थित स्टेडियम में आयोजित किया गया कार्यक्रम इतना शानदार रहा कि वहां बैठे सभी दर्शकों में जोश भर गया। वहीं स्कूली बच्चों ने पहलगाम को लेकर भी एक झांकी प्रस्तुत की, जिसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर जवाब दिया गया। इस मौके पर बेहतरीन कार्य करने वाले सीआईएसएफ जवान एवं डीजीआर गार्ड सहित लॉन्ग सर्विस एवं बेहतर कार्य करने वाले रिफाइनरी कर्मियों को मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख मुकुल अग्रवाल द्वारा सम्मानित किया गया। आजादी के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर रिफाइनरी प्रमुख मुकुल अग्रवाल ने कहा कि आज मथुरा रिफाइनरी में 79वां स्वतंत्रता पर्व मनाया गया है। क्या सर एक पर्व रहा और क्या क्या आयोजन किए गए? आज हम लोगों ने टाउनशिप में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। पूरा टाउनशिप के सभी हमारे जितने भी नगरवासी थे सब लोगों ने पूरे जोश के साथ हमारा जो स्टेडियम में आयोजन होता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पूरी राष्ट्र प्रेम की भावना हर समय हर जगह आपने देखा पूरा प्रदर्शित थी। पूरा वातावरण ऐसा था हमारे टाउनशिप का कि पूरा एकदम भारत में पूरा हो गया था। और यहाँ पे बहुत सारे आयोजन हुए। हमारे स्कूली बच्चों ने प्रोग्राम किया, महिलाओं ने प्रोग्राम किया, सीआईएसएफ ने बहुत ही नए तरीके से और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम एक यहाँ पे प्रस्तुत किया। तो हम लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से मनाया और अपने आप को दोबारा से राष्ट्र को समर्पित करने के लिए एक हम लोगों ने प्रण लिया कि हम लोगों से अपना पूरी तरीके से हम लोग जो भी दे सकते हैं वो पूरा राष्ट्र को देंगे। वहीं सीआईएसएफ यूनिट आईओसी मथुरा के इकाई प्रभारी डॉक्टर नीरज भारती कमांडेंट ने कहा कि आज पूरा देश आजादी का महापर्व मना रहा है और हमारी यूनिट ने भी आज मथुरा रिफाइनरी नगर में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, जिससे सभी लोगों में भारी जोश है। साथ ही उन्होंने सीआईएसएफ यूनिट आईओसी मथुरा को डीसी रैंक से कमांडेंट रैंक बनने पर एवं उनको भी ब्रजभूमि में रहकर ही कमांडेंट बनते हुए अपनी सेवाएं देते हुए शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। साथ ही युवाओं को लोगों को संदेश देते हुए कहा कि युवाओं को नशे इत्यादि से दूर रहना चाहिए एवं हर युवा को किसी न किसी एक खेल में अपनी रुचि रखनी चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। सर आज जो 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, आपकी यूनिट के द्वारा सर बड़े ही हैरतअंगेज प्रदर्शन किए गए और सर क्या क्या आयोजन आज हुए? देखिए जनरली पहले तो आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर स्वतंत्रता दिवस की तरह इस बार भी हम लोगों ने जो है डेमो की प्रैक्टिस की थी, जो कि काफ़ी दिनों से जारी थी। आज का वो तो आपको एक ही दिन दिख गया कि बहुत अच्छा हुआ, पर उसके लिए लड़कों ने बहुत मेहनत करी, बहुत तैयारी करी, जिसको आपने सामने रूपांतरित होते हुए देखा है। पहले ये था कि ब्लैंक फायर अटैचमेंट का ब्लैंक फायर का हम यूज़ नहीं करते थे, पर इस बार वो भी उसका यूज़ किया गया है सफलतापूर्वक। सर डेमो जो है काफ़ी हैरतअंगेज रहा और लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की है इसकी, यानी कि जवानों एक तो जवानों के समय समय पे जो निरंतर कार्यक्रम होते हैं वो बड़े अपने आप में अनूठे होते हैं और स्वतंत्रता दिवस पर सर इस तरीके के कार्यक्रम करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। एक्चुअली जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग करते ही रहते हैं, पर इस बार ज़्यादा बेहतर इसलिए हुआ कि हम लोगों ने काफ़ी समय दिया, उसको प्लानिंग करी
और उसको जो है रूपांतरित किया लड़कों ने, काफ़ी मेहनत करी और उसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जिन लोगों ने डाउन द ग्राउंड तक उस्ताद हैं जिन्होंने पूरा तैयारी करवाई है, उनका पूरा दिमाग था उसके पीछे और काफ़ी प्रैक्टिस लगी है लड़कों की उसको करने में। कई बार शुरू में फेल भी हुए क्योंकि चीज़ें एक बार करते हैं फिर सीखते हैं। तो ये जो आपने लास्ट में देखा इसकी कई बार प्रैक्टिस की गई है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे धावक होते हैं, आपको तो एक बार दिख जाता है कि 9.69 में दौड़ा है वो, पर वो पिछले 5-6 साल से तैयारी कर रहा होता है। उसी तरीके से जो CSF के जवान भी है, ट्रेंड होके आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं 1 साल 1.25 साल, उसके बाद ट्रेनिंग और छोटे छोटे कोर्सेज चलते रहते हैं जिसमें वो ट्रेंड रहता है। सर जैसे CISF यूनिट मथुरा रिफाइनरी अभी तक वहाँ DC रैंक की एक पोस्ट थी और आप भी सर यहाँ इकाई प्रभारी के रूप में कमांडेंट थे। आपको सर कमांडेंट बने, सबसे पहले आपको बधाई। और ये कमांडेंट रैंक सर हो गई है, क्या सर एक उपलब्धि है ये? एक्चुअली ये आपको पता होगा कि 82 से तो कमांडेंट यूनिट थी। 2008 में कुछ सर्कुलर के थ्रू और कुछ जगह संख्या की कमी होने के कारण ये DC यूनिट हो गई थी। उसके बाद से 2015 से प्रयास हुए भी, कुछ ज़रूरत महसूस भी हुई। अभी नई मतलब नफरी की ज़रूरत थी यहाँ पर, कुछ कमी थी अंदर प्लांट के अंदर और सुना जा रहा था कि एक नया प्लांट भी आ रहा है प्लॉट 3 एरिया में, आपने भी सुना होगा। वो शायद मटीरियलाइज़ होगा कुछ समय में। तो हमने उसका एंटिसिपेशन में यहाँ पर सर्वे किया और सर्वे को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो है अप्रूव्ड करके यहाँ कमांडेंट का पद सृजित किया गया। और ज़रूरी भी है कमांडेंट का पद, क्योंकि एक ये बड़ी यूनिट है और इम्पॉर्टेंट है और हाइपर सेंसिटिव यूनिट है, तो यहाँ कमांडेंट का होना अत्यावश्यक है। उसकी उपलब्धि के लिए श्रेय तो मैं सभी को देना चाहूँगा। ED सर का भी काफ़ी सहयोग रहा, बाकी CSF का भी रहा, क्योंकि सर्वे किया और डिफरेंट ड्यूटी पोस्ट पर गए कि कितनी ज़रूरत है। और आज आप देख सकते हैं कि कमांडेंट यूनिट है और फ़ायदा ये हुआ कि थोड़ा सा मेरा भी प्रमोशन अमेटेड था तो यही मिल गया मुझे। ब्रज की नगरी में श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। आज के पर्व पे सर क्या एक युवाओं को संदेश देंगे? युवा जैसे कि देखा जा रहा है कि नशे के प्रति काफ़ी अग्रसर हो रहे हैं, क्या सर एक संदेश देंगे? देखिए एक्चुअली क्या है कि आज की डेट में हम लोग फ़ोन के माध्यम से और डिजिटल मीडिया के माध्यम से इतना ज़्यादा वर्ल्ड से जुड़े हैं कि उसके सदप्रभाव और दुष्प्रभाव भी हमारे ऊपर आ रहे हैं। और जो नशे की बात आप कर रहे हैं वो आज की डेट में, तो पहले तो कहा जाता था गीला नशा, अब तो सूखा नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपने देखा भी होगा पंजाब में जो हुआ है, पंजाब में प्रकृति हुई है और ये सब क्रॉस बॉर्डर से हो रहा है चीज़ें। युवाओं को यही संदेश है कि पहली चीज़ तो उससे दूर रहें, हर कोई यही कहेगा। और गेम जरूर अपनाएं, कुछ ना कुछ एक खेल है। मानसिक और शारीरिक विकास दोनों ही अत्यावश्यक है। शारीरिक विकास के लिए आपको कोई ना कोई एक गेम या कोई फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी थी। पहले हमारे लोग जनरली एग्रीकल्चर फील्ड से हुआ करते थे, आपको पता ही है, तो खेत में काम करना, ये करना, तो अपने आप एक्टिविटी हो जाती थी। अब नहीं हो पा रही है, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपनाएं और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पढ़ाई वढ़ाई करें। और देश के लिए अगर आपको कुछ भी योगदान देना है, किसी भी क्षेत्र में आप कुछ ना कुछ बेहतर करें, कुछ भी बेस्ट दें, उसके लिए काफ़ी मेहनत लगेगी। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी हम चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गए हैं और आने वाले समय में तीसरी या दूसरी और पहली भी हो सकते हैं। पर उसके लिए ज़रूरी है कि युवाओं को आगे आना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।